नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आया हूँ लेकर आपके बीच YouTube चैनल पर ग्रामर का बहुत ही धांसू टेक्निक, जिसके माध्यम से बहुत ही सरलता से आप ग्रामर की छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था लेटर के बारे में। लेटर के बारे में हमने समझाया था कि लेटर क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके कुछ बचे हुए पार्ट्स को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ कि लेटर के बारे में जो हमने बताया था, ये बताया था कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था लेटर 3 प्रकार के होते हैं, वावेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर और सेमी वावेल लेटर। वावेल लेटर के बारे में बताया था कि वावेल लेटर ऐसे लेटर होते हैं जिसके आर्टिकुलेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है, तो उसे वावेल लेटर कहते हैं। वावेल लेटर की संख्या 5 होते हैं, 5 होते हैं। हमने ये भी बताया था कि कॉन्सोनेंट लेटर ऐसे लेटर होते हैं जिसके उच्चारण आर्टिकुलेशन की प्रक्रिया में वावेल लेटर की मदद ली जाती है। ऐसे लेटर्स को कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। हमने उसके बारे में बताया था कि कॉन्सोनेंट लेटर की जो संख्या है वो 19 होती है। इसके बाद हमने बताया था सेमी वावेल लेटर, और सेमी वावेल लेटर में हमने बताया था कि सेमी वावेल लेटर की संख्या 2 होते हैं और इसके उच्चारण में आर्टिकुलेशन में वावेल और कॉन्सोनेंट लेटर दोनों की मदद ली जाती है। जी हाँ, याद होगा आप लोगों को। और उसी दरमियान हमने ये भी बताया था कि ये जो कौन सेमी वावेल लेटर हैं W और Y, ये W और Y कभी कॉन्सोनेंट हो जाते हैं तो कभी सेमी, कभी वावेल लेटर हो जाते हैं, यानी ये अपना रूप बदलते रहते हैं। अब इनके बदलते हुए रूप को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो उसे आसान करने के लिए हमने बहुत ही सरल और आसान सिंपल सा मेथड हमने आपके बीच रखा है कि कब ये सेमी वावेल लेटर W और Y कब कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और कब वावेल हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है when W and Y। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जितने भी मैटर्स लिखे हुए हैं ये सारे मैटर्स से रिलेटेड जो इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग में आपको समझने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, कोई असुविधा ना हो, इसीलिए इन सारे वर्ड मीनिंग को मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहूंगा कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग्स को एक बार पहले आप देख लें ताकि आपको यहाँ समझने में असुविधा ना हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है when मीन्स होता है जब। ऐसे when मीन्स कब भी होता है, लेकिन यदि किसी सब्जेक्ट के पहले when ऐड होता है उसका हिंदी जब का मीनिंग देता है। इसके बाद लिखा हुआ है at first मीन्स होता है सबसे पहले, then मीन्स तब या दो, become मीन्स होना या बनना, after मीन्स के बाद, और ये है रिलीज मीन्स होता है निकलना, और ये है आर्टिकुलेशन मीन्स उच्चारण होना। तो इन्हीं वर्ड्स का यूज जो है इन सारी चीजों में किया गया है और बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं सेमी वावेल लेटर में आने वाला जो W और Y है इसकी हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि ये W और Y कब कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, कब वावेल हो जाएंगे, इनकी क्या कंडीशन है। तो लिखा हुआ है when W और Y comes at first in a word then becomes consonant letter। हाँ, एकदम बिल्कुल ही सही आपने समझा, बिल्कुल ही आपने सही समझा हो कि इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझने में कठिनाई पैदा करेगी। बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है यदि W और Y किसी भी वर्ड में सबसे पहले आता है कम मीन्स आना। यदि W और Y किसी वर्ड में सबसे पहले आ जाता है तो वह बिकम, यह हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉन्सोनेंट लेटर हो जाता है। वह जो है कॉन्सोनेंट लेटर में बदल जाता है कब, जब किसी भी वर्ड में, जैसे आप यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं, वर्क है, एक वर्ड यहाँ पर येलो है, ये दो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं। इन सारे वर्ड, दोनों वर्ड्स में जो सबसे पहला लेटर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर W है और यहाँ पर Y है। तो इसमें सबसे पहला जो लेटर है W और Y, ये दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएंगे। क्यों कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएंगे, इस चीज को समझने की जरूरत है, क्योंकि यह जो द वर्क है, इस वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनका जब उच्चारण करते हैं, तो ये जो वर्ड निकल रहा है, इसमें जो और साउंड रिलीज हो रहा है, ये कहीं न कहीं कॉन्सोनेंट लेटर की तरफ इशारा कर रहा है। कैसे, इसको हम करेंगे वॉक, पढ़ेंगे वर्क। दोस्तों आप समझ सकते हैं वर्क में जो इसका उच्चारण है W का, ये क्या हो रहा है, व हो रहा है। इसीलिए W को यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिया गया, क्योंकि व
वह एक कॉन्सोनेंट लेटर के रूप में सामने आ रहा है। येलो, इसमें भी येलो को हम देख रहे हैं कि y का उच्चारण ये आ रहा है, ये येलो। तो यह जो है वर्ड, यह भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, इसीलिए ये y को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। यानी कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है ये निकल के ये भी आता है कि यदि किसी वर्ड में w और y सबसे पहले आ जाते हैं तो वह जो वर्ड होगा, वह जो लेटर होगा, वह कॉन्सोनेंट लेटर कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा नोट लिखा हुआ है, कह रहा है कि when w and y comes after at first। आफ्टर एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले के बाद यदि किसी भी वर्ड में आता है, सबसे पहला लेटर के बाद यदि कहीं भी आता है वो W और Y, तो ऐसी स्थिति में then becomes vowel letter, तब वह vowel letter में बदल जाता है। मैं एक बार फिर से इसे समझा देना चाहूंगा कि यदि W और Y किसी भी वर्ड में पहला अक्षर के बाद, यानी पहला अक्षर के बाद कहीं भी आ जाता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी स्थान पर W और Y यदि आते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो W और Y होंगे वो भावेल लेटर हो जाएंगे। यानी कि आप सब देख सकते हैं कि W और Y कहीं कॉन्सोनेंट हो जा रहे हैं, कहीं कॉन्सोनेंट भावेल हो जा रहे हैं। कंडीशन आप समझ गए कि कब कॉन्सोनेंट और कब भावेल। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। यदि W और Y किसी भी वर्ड में पहला अक्षर के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहीं भी आ जाता है तो वह लेटर जो है भावेल लेटर कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो में W जो है ये भावेल लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि फिजिक्स में जो Y बीच में आया है ये भी भावेल लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वर्ड में जो फर्स्ट में Y आया है यह जो है कॉन्सोनेंट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह सेंटेंस में सबसे पहले आया है। तो यहाँ पर भावेल क्यों हुआ? क्योंकि इस O W का उच्चारण O आ रहा है और आप समझ सकते हैं वो जो है यह एक भावेल लेटर है। उसी तरह से फिजिक्स में Y का जब प्रोनाउंसिएशन है ये E आ रहा है। फिजिक्स आप पढ़ के देखेंगे, उच्चारण करके देखेंगे तो Y को हम E पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर E जो है भावेल लेटर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए Y जो है ये भावेल लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि यहाँ Y को यह पढ़ रहे थे, इसका उच्चारण यह हो रहा था, यहाँ Y का उच्चारण E हो रहा है। बस इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी खेला है, तो इसी खेला को समझना है, इसी थोड़ी सी मिस्टेक को समझ जाना है, आपका सब पहेली सुलझ जाएगी। चलिए हम अब आगे चलते हैं। इसी के साथ सेमी भावेल लेटर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसे आप समझ चुके हैं कि W और Y कब भावेल होगा और कब कॉन्सोनेंट होगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे साउंड। जी हाँ दोस्तों, ये जो लेटर है, लेटर के आर्टिकुलेशन में एक प्रकार का साउंड रिलीज होता है और उस साउंड का अध्ययन करना ग्रामर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जब साउंड का अध्ययन आप कर लेते हैं तो ग्रामर में भी आपको बहुत ही आगे चलकर के हेल्पदायक होगा, मदद करने वाला चीज होगा। तो इसलिए हम लोग लेटर के साउंड को पढ़ेंगे कि जितने भी लेटर्स हैं उसके लेटर्स के उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में किस तरह के साउंड निकलते हैं और जो साउंड निकलते हैं वो साउंड कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों ये जो साउंड है ये 3 प्रकार के होते हैं, आपको 2 प्रकार के होते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर पहला है भावेल साउंड और दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड। भावेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, भावेल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, यदि हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भावेल साउंड कहता है, भावेल साउंड क्या कहता है कि द साउंड व्हिच रिलीजेस विद द हेल्प ऑफ भावेल आर्टिकुलेशन। बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, कह रहा है कि वह साउंड जो रिलीज करता है, जो निकलता है, रिलीज मींस होता है निकलना, कैसे निकलता है तो विद द हेल्प ऑफ भावेल आर्टिकुलेशन, यानी भावेल लेटर के आर्टिकुलेशन में, भावेल लेटर के आर्टिकुलेशन यानी भावेल लेटर के जब उच्चारण करते हैं और उस उच्चारण के दौरान जो साउंड निकलता है उसी साउंड को हम भावेल साउंड कहते हैं। क्लियर को समझ, इस चीज को समझ रहे होंगे। यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए कि हमने लेटर ए लिया तो ए को पढ़ने में, बोलने में एक साउंड रिलीज हो रहा है जिसको हम कहते हैं ए। तो इसी साउंड को, ये जो साउंड रिलीज हो रहा है ए, इसी साउंड को भावेल साउंड कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन उनसे
भावेल साउंड रिलीज होता है। जैसे एस, आप देख सकते हैं ये एस है, ये एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसमें जो साउंड रिलीज हो रहा है ये क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे एस, यानी कि इसमें जो साउंड रिलीज हो रहा है ये साउंड भावेल साउंड को रिलीज कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो भावेल साउंड को रिलीज करते हैं। उनमें से यहाँ पर लिखा हुआ है ए ई एफ एच आई एल एम एन ओ आर एस और एक्स। ये सारे जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं ये सब के सब भावेल साउंड को रिलीज करने वाले लेटर हैं। तो अब आगे चलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कहता है कि द साउंड व्हिच रिलीजेस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन, मतलब वह साउंड जो रिलीज करता है, जो निकलता है, कैसे निकलता है? तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन। जी हाँ, कॉन्सोनेंट आर्टिकुलेशन यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर के आर्टिकुलेशन से जो साउंड रिलीज होते हैं उसी साउंड को कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कब कहेंगे? जब कॉन्सोनेंट लेटर के आर्टिकुलेशन से साउंड रिलीज हो रहा हो, यानी कॉन्सोनेंट लेटर के प्रोनाउंसिएशन से जो साउंड निकल रहा हो वैसे साउंड को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और जितने भी अल्फाबेट में लेटर्स हैं वह ऐसे लेटर्स जिनसे कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज होता है वो इस प्रकार हैं। जैसे बी है, सी है, डी है, जी, जे, के, पी, क्यू, टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू भी है जो कॉन्सोनेंट साउंड को रिलीज करता है। ऐसे यू को भावेल लेटर में रखा गया है। भावेल लेटर है, लेकिन इस लेटर के जब पर्सनली हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका जब हम आर्टिकुलेशन करते हैं, तो इससे जो साउंड क्रिएट होता है ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम इसको हम उच्चारण करते हैं यू। तो यहाँ पर जो यू उच्चारण हो रहा है ये कॉन्सोनेंट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यू, भी, डब्ल्यू, जेड ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड को रिलीज करने वाले लेटर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड मीनिंग दिया हुआ है आपको। हमने आज इस दूसरे वीडियो में लेटर के सारे जो पैटर्न थे वो सारे पैटर्न को हमने समझा दिया। आपको उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज का क्लास इतना ही।